यार आपको और कुछ भी नहीं आता, आपको टाइपिंग तो आती है ना, तो जस्ट आपने टाइपिंग करनी है और जितनी ज्यादा आप टाइपिंग करेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप मोबाइल फोन पे कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। हर डिवाइस पे ये काम इजीली हो जाएगा। बट एक बात याद रखिएगा कि आई नो कि आप सबको टाइपिंग आती है, बट थोड़ी सी टेक्निकल टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। अब मोबाइल फोन के ऊपर हर कोई टाइपिंग करता है, लैपटॉप के ऊपर भी आप टाइपिंग करते हैं, बट इसको कहा जाता है सिंपल टाइपिंग। बट जब भी आपने अपने क्लाइंट के लिए टाइपिंग करनी है, आज के दौर में आपका क्लाइंट आपको ये कहेगा कि मुझे टेक्निकल टाइपिंग चाहिए। जितने भी क्लाइंट्स आज हमें टाइपिंग के ऑर्डर्स देते हैं उनकी डिमांड यही होती है कि हमें टेक्निकल टाइपिंग चाहिए और एक प्रोफेशनल लेवल की टाइपिंग चाहिए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में सिखाने भी चाह रहा हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इसका काम आपको कैसे मिलेगा, डायरेक्टली आपने कैसे क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, और फिर कैसे आपने क्लाइंट से डील करके ऑर्डर रिसीव करना है एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर। एंड आपको पता है कि मैंने आपको कभी नहीं कहा कि वीडियो को कंप्लीट देखें, बट आज आपको कहता हूं कि वीडियो को ना सिर्फ कंप्लीट देखिएगा, इससे सीखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बताता चलूं कि मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाएं। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, चल के सीखते हैं। अब यहाँ पे सीखने से पहले एक बात आपने अपने माइंड से निकाल देनी है कि जो आपने आज से पहले सुना है टाइपिंग का कि जस्ट स्पीड को तेज करना टाइपिंग कहलाता है, डेटा एंट्री करना टाइपिंग कहलाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये टाइपिंग है, बट इसका काम आज के दौर में ना होने के बराबर है। कोई क्लाइंट आपको नहीं मिलता। जो सीधी बात है वो आपको बता रहा हूँ, मिर्च मसाले लगा के बात करना मुझे नहीं आता। वो वाली टाइपिंग जॉब्स अब चली गई हैं। ये भी टाइपिंग जॉब्स हैं जो आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, बट थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ओपन करना है गूगल डॉक्यूमेंट को। अगर आपको ओपन करना नहीं आता तो आपने अपने जीमेल पे आना है एंड यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे 9 डॉट्स हैं। आपने 9 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्स लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, मोस्टली लोगों को ये पता होगा, बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी गूगल डॉक्यूमेंट ओपन हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे एक लेटर राइट करना है, एक लेटर टाइप करना है। उस लेटर का टॉपिक आपको आपका क्लाइंट देगा और वो आपके क्लाइंट की कंपनी का ही लेटर होगा। वो सारी डिटेल्स आपको आपका क्लाइंट देगा, जस्ट आपने उसको एक लेटर में चेंज कर देना है, टाइप कर देना है। अब वो आपने कैसे करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे समझें। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेटर का टॉपिक है, रिक्वेस्ट फॉर मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये एक कंपनी है, उसका एचआर जो मैनेजर है वो एक डिपार्टमेंट के मैनेजर से या एम्प्लॉय से उसकी मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगना चाहता है, तो उसके लिए उसने लेटर लिखना है। आपको पता है कि विद इन कंपनीज लेटर्स चलते हैं, तो वो बिजनेस लेटर आपने यहाँ पे टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे कंपनी नेम लिखना है। वो कंपनी नेम आपको आपका क्लाइंट देगा एज इट इज, जस्ट आपने यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे टेक बॉय लिख देते हैं। ठीक है, अब कंपनी नेम को आपने बोल्ड कर देना है इस टेक्स्ट को। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूँ। जो आपके क्लाइंट ने आपको एड्रेस दिया होगा जस्ट आपने वो यहाँ पे लिख देना है या पेस्ट कर देना है। इसके बाद नीचे देखें, थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे डेट लिखनी होती है। ये डेट भी आपको आपका क्लाइंट ही बताता है, तो सब डिटेल्स आपको आपका क्लाइंट देगा, जस्ट आपने वहां से लेके यहाँ पे टाइप करते जाना है। इसको भी टाइपिंग वर्क ही कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आज डेट है 21 अक्टूबर 2025। सो ये एज एग्जांपल हमने यहाँ पे डेट लिख दी है। अब डेट के बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये ऊपर ये जो हमारा टाइटल है ये हमारा सब्जेक्ट भी है, और ये भी आपको आपके क्लाइंट ने दिया होगा, तो आपने वहां से कॉपी पेस्ट भी कर देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट की हम हेडिंग देंगे एंड हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। इसके बाद अब स्टार्ट होता है आपका थोड़ा सा काम। यहाँ पे आपने उस पर्सन का नेम लिखना है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उसका आपने यहाँ पे नेम लिखना है। वो नेम भी आपको आपके क्लाइंट ने बताया होगा, तो आपने उसके नेम से इसको यहाँ पे एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं डियर मिस्टर आमिर, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नेम यूज किया, और इन हेडिंग्स को आपने साथ साथ बोल्ड करते जाना है। अब आपने उससे वो रिपोर्ट मांग लेनी है सिंपली। जो देखें सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये आपको आपके क्लाइंट ने बताया है, तो यहाँ पे आपने उससे रिपोर्ट मांग लेनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे वी होप यू आर डूइंग वेल या आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके बाद आगे लिखेंगे एज पार्ट ऑफ आवर मंथली रिव्यू प्रोसेस वी आर कलेक्टिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट हेड्स, काइंडली प्रिपेयर एंड सबमिट द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ योर टीम फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। अब यहाँ पे डेट आपने वो लिख देनी है जो आपके क्लाइंट ने आपको बताई होगी। एंड यस, इसके लिए आप एआई टूल्स की हेल्प भी ले सकते हैं। अब ये आपको वो भी करके दिखाता हूँ। और इतना लिखने के बाद अगर आपके क्लाइंट ने कुछ और डिटेल्स आपको दी हैं तो वो भी आपने इसमें राइट कर देनी है। अगर वो नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो जस्ट ये इतना काफी है।
अब फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट ने हमें ये डिटेल्स दी हैं कि ये चीजें आपने इनसे मांगनी है इस रिपोर्ट में। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये लिखना है, प्लीज मेक श्योर दैट द रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, और आगे मैंने इन डिटेल्स को पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम लास्ट पे लिखेंगे थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड टाइमली रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड्स। आगे जो आपके क्लाइंट का नेम होगा, जो आपके क्लाइंट ने आपको कहा होगा कि नीचे आपने ये मेंशन करना है, वो नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। नीचे आपने उसका डेजिग्नेशन लिख देना है, जैसा कि हमने बात की कि वो HR मैनेजर है, तो हम यहाँ पे HR मैनेजर लिख देते हैं। उसके नीचे आपने उसकी कंपनी का नेम लिखना है, फिर आपने नीचे फोन नंबर लिखना है एंड लास्ट पे आपने ईमेल लिखनी है। और ये सब डिटेल्स आपको आपका क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा, आपने कुछ नहीं करना। जैसे जैसे आपके क्लाइंट ने आपको डिटेल्स दी होंगी वैसे वैसे जस्ट एज इट इज आपने यहाँ पे लिख देनी है। एंड इसको हम कहते हैं टेक्निकल टाइपिंग वर्क। आज के दौर में अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो टेक्निकल चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जो टिपिकल चीजें थी, उनका दौर खत्म हो चुका है। अब आपने इसको यहाँ से नेम देना है, लेटर को नेम देने के बाद जस्ट आपने फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को शेयर कर देना है। जस्ट इतना सा काम है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई नो इसको बिजनेस राइटिंग भी कहा जाता है, एंड बिकॉज मैंने ये सब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। डेफिनेटली वहाँ का काम और यहाँ का काम, इसमें डिफरेंस होता है। क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, फुलफिल करना, ये सब एक अलग चीज है। और डेली बेसिस पे क्लाइंट्स कुछ ना कुछ चेंज करके देते हैं, कोई ना कोई नई चीज उनको चाहिए होती है। बट फिर भी जो स्टार्ट से, जो बेसिक से हमारी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तब हमारे लिए काम फिर आसान हो जाता है। और आज भी मैं सलाम पेश करता हूँ अपने टीचर्स को। तो वहां पे लाखों रुपया फी पे करके हमने ये सीखा है, मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो भाई सीख लो, इसमें आपका बहुत फायदा होने वाला है। अब इसके अलावा एक प्रोजेक्ट आपको ऐसे भी मिल सकता है। लेट्स सपोज कि ये क्लाइंट है, आपके क्लाइंट ने आपको ये वाली एक लिस्ट सेंड की है। अब इसमें देखिए डाटा कैसे लिखा है कि पहले प्राइस लिखिए, प्राइस वाले सेक्शन में यहाँ पे कॉलम में देखिए कि पहले नंबर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 260 और उसके आगे सिंबल है। अब आपका क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि भाई आपने सिंबल पहले लिखना है, इस पूरी लिस्ट को मुझे ठीक करके दो और सिंबल प्राइस से पहले होना चाहिए, नंबर से पहले होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको आपने ठीक करना है, सिंबल आपने लास्ट से रिमूव करना है, स्टार्ट में आपने ऐड करना है और इन सब में आपने टाइप करके अपने क्लाइंट को शेयर कर देना है। और इसके अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट ने आपको एक लिस्ट सेंड किया जहां पे कुछ वर्ड्स या कुछ लाइन्स, कुछ सेंटेंसेस या कुछ सिंबल्स बार बार रिपीट हुए हैं और आपका क्लाइंट ये चाहता है कि आप इन रिपीट हुए जो वर्ड्स हैं उनको खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल जो एक वर्ड है, जो एक नेम है, वो एक ही दफा आए, वही चीज दूसरी दफा उस लिस्ट में ना हो, तीसरी दफा ना हो, वो जस्ट एक ही बार आए। तो फिर आपने क्या करना होता है, जितने उसके डुप्लीकेट्स होते हैं उनको आपने रिमूव कर देना होता है। और ये भी एक कैटेगरी में टाइपिंग वर्क ही कहलाता है। और इसके अलावा आपका क्लाइंट आपको एक इमेज भी दे सकता है, उस इमेज को आपने गूगल डॉक्यूमेंट में टाइप करना होता है। जो जो उस इमेज में लिखा होगा वो आपने एज इट इज गूगल डॉक्यूमेंट में टाइप कर देना है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इमेज में कोई टेबल बना हो, कोई लिस्ट बनी हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने गूगल शीट्स को ओपन करके वहां पे टेबल बना देना है। और अगर वो कोई लिस्ट हो और वहां पे आपने उसको फॉर्मेट कर देना है। इसके अलावा आप गूगल डॉक्यूमेंट में भी टेबल ऐड कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे ऊपर हमारे पास इंसर्ट वाले सेक्शन में टेबल का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप टेबल को भी ऐड कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि आपको इसके क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, आपने इससे पैसे कैसे कमाने हैं। तो देखिए इसकी फेक वेबसाइट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगी, मार्केट में आपको बहुत सारे स्कैमर्स भी मिल जाएंगे जो कभी आपको फेसबुक पे काम देंगे, कभी आपको टेलीग्राम पे काम देंगे और फिर आपसे काम करवाने के बाद आपसे ही मांगेंगे कि भाई पहले आप हमें पे करो फिर हम आपको पे करेंगे। एंड ये स्कैम बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। अगर आपके साथ भी हो चुका है तो आपको इसका आइडिया होगा, और अगर आपके साथ ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट आपने इससे बचना है। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं यहाँ पे फेक वेबसाइट आपको बता दूं, ये वेबसाइट से आप काम ले सकते हैं, इससे ले सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म है, ये हो गया, वो हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे अपना और आपका टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे काम की बात करते हैं, रियल प्लेटफॉर्म जहां से आपको टाइपिंग का काम मिल सकता है और बहुत जल्दी मिल सकता है। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड कौन सा है। सिंपली हमें फाइवर पे आना है। देखें फाइवर पे रियली आपको काम मिलता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन वाले हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा रश है और नए बिगिनर्स के लिए काम बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हैं कि जो बहुत लो कंपटीशन वाले हैं, और अगर आप आज जाके अपनी गिग वहां पे क्रिएट करते हैं तो मे भी आपको विद इन 1 वीक ऑर्डर आ जाएगा। बट गिग आपने कैसे क्रिएट करनी है, ये वाला मेरा आपने फाइवर का कोर्स देखना है। तकरीबन 1 घंटे का ये कोर्स है। उस कोर्स में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपने किस तरह से फाइवर की गिग क्रिएट करनी है, कैसे आपने उसकी एसईओ करनी है। एंड एसईओ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसईओ आपने लाजमी सीखनी है।
बिकॉज एसईओ करेंगे तो आपकी जो गिग है वो सर्च में आएगी, क्लाइंट्स के सामने आएगी, और इंप्रेशंस आएंगे तो क्लिक्स आएंगे, क्लिक्स आएंगे तो ही ऑर्डर्स आएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड सिखाता हूँ जो फाइवर पे जहाँ पे कंपटीशन कम है और आप बहुत जल्दी यहाँ से काम ले सकते हैं। सो फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास है टाइपिंग वर्क का। हमने फाइवर पे आके यहाँ पे सर्च करना है टाइपिंग वर्क, एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे देखें 4100 लोग जस्ट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 4100 लोग यहाँ पे बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स जहाँ पे 50 हजार लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती एक बिगिनर के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो टॉप पे यहाँ पे गिग शो हो रही है, इसको 71 ऑर्डर्स मिले हैं और $20 में ये काम करके दे रहे हैं। बट यहाँ पे देखें इसका टाइटल आई विल डू एनी डेटा एंट्री वर्क एक्यूरेटली। अब ये डेटा एंट्री की गिग है बेसिकली, बट यहाँ पे ये टाइपिंग वर्क में भी रैंक कर रही है। क्यों रैंक कर रही है? बिकॉज ये डेटा एंट्री में अच्छा काम कर रहा है, इसको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, लेवल 2 सेलर है और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बट हमने कीवर्ड क्या सर्च किया है? टाइपिंग वर्क का। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो गिग आनी चाहिए वो टाइपिंग की आनी चाहिए। उसके बाद देखें आई विल डू डेटा एंट्री, वेब रिसर्च, एक्सेल, एडमिन, सपोर्ट वर्क, ईमेल। तो बेसिकली यहाँ पे भी टाइपिंग वाली नहीं है। ये जो गिग नंबर 3 है ये टाइपिंग वाली है, इसको 213 ऑर्डर्स मिले हैं और $25 में ये काम करके दे रही है। एंड इसी तरह गिग नंबर 4 ये भी टाइपिंग वाली है। इसमें अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें लोगों को अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि कंपटीशन कम है तो यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिले हुए। देखिए यहाँ पे 471 ऑर्डर्स, इसी तरह 112 ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे और नीचे आते हैं तो हम देखें 58 ऑर्डर्स, 71 ऑर्डर्स, 1 4 एंड 209 47 29 1K प्लस 1000 से ज्यादा इसको ऑर्डर्स मिले हुए हैं। एंड ये यहाँ पे टाइपिंग का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 4000 का कंपटीशन है तो एक गिग आपने इस कीवर्ड पे क्रिएट कर लेनी है, सेकंड गिग आपने इस कीवर्ड पे क्रिएट करनी है। बिजनेस टाइपिंग ये हमारे पास कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे अभी जस्ट 72 यहाँ पे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 72 जस्ट। तो ये निश अभी बहुत आगे जानी है, इसका यहाँ पे जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। तो इस कीवर्ड को आपने जल्दी यहाँ पे जाके पकड़ना है। यहाँ पे देखिए 72 ओनली लोग हैं और वो भी मोस्टली वो लोग होंगे जिनकी गिग कोई और होगी, डेटा एंट्री की होगी या कोई और होगी, और वो यहाँ पे फाइवर ने मजबूरन रैंक करवाए होंगे बिकॉज यहाँ पे प्योर गिग बहुत कम होगी। तो आपने प्रॉपर एसईओ करके अपनी गिग क्रिएट करनी है जैसे मैंने इस कोर्स में आपको सिखाया है। इंशाल्लाह आपकी गिग फर्स्ट पेज पे फर्स्ट या सेकंड लाइन में लास्ट में आएगी। और अगर यहाँ पे आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे तो लोग जस्ट 72 हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ऑर्डर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड इसके बाद थर्ड आपको लो डिफिकल्टी वाला कीवर्ड बताता हूँ, वो हमारे पास है इंग्लिश टाइपिंग। जस्ट आपने फाइवर पे आके यहाँ पे सर्च करना है इंग्लिश टाइपिंग एंड लुक एट दैट। यहाँ पे 657 लोग ओनली ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है और ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को अच्छे मिले हुए हैं। तो देर मत कीजिए, अगर ये लोग काम कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं, इनको ऑर्डर्स मिले हैं आपको भी मिल सकते हैं, ये कमा रहे हैं आप भी कमा सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि पहला कदम अपना अभी उठाओ, देर मत करना। ये मत कहना कल करूंगा या आज करूंगी या थोड़ी देर के बाद करूंगा, कल आज या थोड़ी देर बाद नहीं, अभी करो। और वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताओ कि जी हाँ मैंने कर लिया है। बाकी मेरा काम है सिखाना, मैंने आपको सिखा दिया, अब सीख के जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आपका काम है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।